નમસ્કાર ધોરણ 7 ના વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો. આજે આપણે આ વિડિયો લેક્ચરની અંદર તમારું અલંકાર પબ્લિકેશનની જે સ્વાધ્યાય પોથી આવે છે, આ સ્વાધ્યાય પોથીમાં હિન્દી વિષયનો પાઠ નંબર 3 છે, કુત્તે કી વફાદારી, એમનું સંપૂર્ણ એટલે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આ વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણે જોવાના છીએ. તો ચાલો મિત્રો શરૂઆત કરીએ પ્રશ્ન નંબર 1 થી. તે પહેલા એક નાનકડી વાત, નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર એક પ્લેલિસ્ટની લિંક આપેલી છે, ત્યાંથી તમે अन्य विषयના સ્વાધ્યાય પોથીના સોલ્યુશન મેળવી શકો છો. तो जो प्रश्नों के उत्तर के लिए उचित विकल्प चुनकर विकल्प का क्रम अक्षर बॉक्स में लिखिए, जिसमें पहलू बंजारा अपने पास कौन सा हथियार रखता था, તેમાં આવશે લાઠી. बंजारा अपने कुत्ते के किस गुण से खुश था, તેમાં આવશે वफादारी. लाखा रुपए के लेने के लिए किसके पास गया, तो सेठ के पास. उधार लिए गए रुपए पर क्या देना पड़ता है, તેમાં આવશે सूद मतलब ब्याज. बीजू जे कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जेमा सेठ के यहाँ खाली जगह ने डाका डाला तो चोरों ने. बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से खुश था. कुत्ता रात को लाखा के पड़ाव की रखवाली करता था. बंजारा सामान ढोने के लिए ऊंटों का उपयोग करता था. त्रिजु से निम्नलिखित विधानों के सामने सही और गलत का चिन्ह कीजिए. लाखा लाखों का व्यापार करता था, तो साची बात. लाखा का धन चोरी हो गया था, तो खोटी बात. कुत्ते ने सेठ के यहाँ से चोरी हुए माल को वापस दिलाया, तो साचू. लाखा ने कुत्ते के लिए एक घर बनवाया, तो खोटू. હવે છે પર્યાયવાચી શબ્દો મતલબ સમાનાર્થી. તો સમાધિ મતલબ સ્મારક, મિશ્રી મતલબ શક્કર, મુગ્ધ મતલબ મોહિત, જંગલ મતલબ वन, शुद्ध मतलब ब्याज और नगर मतलब शहर. હવે વિલોમ શબ્દ મતલબ વિરોધાર્થી. पालतू तो जंगली, दोस्त तो निर्दोष, मालिक तो नौकर, कठिन तो सरल, शाम तो सुबह और छोटा तो बड़ा. छठू से निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए, જેમાં आश्चर्य, कुत्ता, बंजारा, लुटेरा, वफादार, वापस, सुंदर और सेठ. नीचे दिए गए वाक्यों में से रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से. तो जो मैदान में लड़का खेल रहा है, बंजारिन को बहुत दुख हुआ, ऊंटनी की पीठ पर सामान लदा है, सेठानी ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगी, अभिनेत्री ने सुंदर अभिनय किया. लिंग परिवर्तन करके वाक्य फरीथी. तो शिष्य, तो शिष्य આપણે ખાલી વાક્ય બોલશું. शिष्या को गुरु की बात माननी चाहिए, नागिन विष उगलती है, बैल किसान का मित्र है, देवी की पूजा होती है और शिक्षिका पढ़ाती है. ત્યાર પછી નિમ્નલિખિત વાક્યો में से संज्ञा शब्द पहचानिए. गंगा नदी, देश देश सैनिक, रमा हिमालय, पर्वत, नीम और पेड़. मुहावरों का अर्थ, कोई चारा न होना यानी कोई उपाय न होना, रास्ता न होना. कर चुकाने के लिए खेत को बेचने के अलावा किसान के पास कोई चारा नहीं था. आओ देखा न ताओ, बिना सोचे समझे काम करना. ठाकुर साहेब ने आओ देखा न ताओ और सीधे ही गरीब किसान पर गोली चला दी. मार खा जाना, नुकसान होना. तो लाखा ब्याज व्यापार में मार खा गया. हक्का बक्का रह जाना, चकित होना. जादू का खेल देखकर हम सब हक्के बक्के रह गए. फूटी कोड़ी न होना, अत्यंत गरीब होना. मेरे पास फूटी कोड़ी भी नहीं है. फुट 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 कर रोना. શું છે ભાઈ? फुट फुट कर रोना, तो जोर जोर से रोना. बेटे की मृत्यु की खबर सुनकर पिता फुट फुट कर रोने लगे. हृदय हिला देना, हृदय को द्रवित करना. भगत सिंह की कहानी सुनकर मेरा हृदय हिल गया. 9 2 11 होना, तो भाग जाना. चोर चोरी करके 9 2 11 हो गए. कहावत का अर्थ, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत. समय निकल जाने के बाद पछतावा बेकार होता है. जब नुकसान हो चुका हो तब अफसोस करने का कोई फायदा नहीं. હવે એક એક વાક્યમાં જવાબ આપવાના છે, જેમાં लाखा ने कुत्ते का समाधि मंदिर कहाँ बनवाया. तो लाखा ने पाटन जिले में राधनपुर गांव के तालाब के किनारे कुत्ते की समाधि मंदिर बनवाया. पुराने जमाने में बंजारे क्या काम करते थे. तो पुराने जमाने में बंजारे व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम करते थे. लोग बंजारे को लाखा बंजारा क्यों कहते थे. लोग
बंजारे को लाखा बंजारा कहते थे क्योंकि उसका लाखों में व्यापार था। बंजारा जमानत के रूप में सेठ को क्या देता है? तो बंजारा जमानत के रूप में सेठ को अपना वफादार कुत्ता देता है। कुत्ते के गले में क्या है? तो कुत्ते के गले में सेठ के द्वारा बांधी गई चिट्ठी है। समाधि क्यों बनाई जाती है? किसी व्यक्ति या प्राणी की मृत्यु के बाद उसे याद रखने और उसके प्रति हमारा प्रेम तथा सम्मान दिखाने के लिए समाधि बनाई जाती है। आप इस कहानी को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे? तो लाखा बंजारा, लाखा और उसका कुत्ता, कुत्ते का समाधि मंदिर, जल्दबाजी का परिणाम और वफादार कुत्ता। आठवां, कुत्ता रात को पड़ाव की रखवाली कैसे करता था? तो कुत्ता बहुत वफादार था। रात को यदि कोई पड़ाव की ओर आता दिखाई देता है तो वह उसे भौंक भौंक कर दूर भगा देता था। इस प्रकार कुत्ता पड़ाव की रखवाली करता था। હવે 2-3 વાક્યમાં ઉત્તર છે જેમાં આપણે પ્રશ્ન બોલીશું પણ જવાબ તમારે લખવા માટેનો આપણે સમય આપીશું ત્યારે લખી દેવાનો છે। सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? तो આ તમારે અત્યારે લખી લેવાનું છે। ત્યાર પછી કુત્તે ને सेठ का सामान कैसे वापस दिलाया? तो એનો જવાબ પણ અહીંયા લખેલો છે। कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है? लाखा ने कुत्ते को वफादार समझकर लाठी का प्रहार किया। लाखा की जगह आप होते तो क्या करते? 14મો છે એમની અંદર સવિસ્તાર ઉત્તર છે જેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? तो આ એનો જવાબ બધું લખી નાખ્યું મિત્રો। બીજું, बंजारा ने कुत्ते को सेठ के पास गिरवी क्यों रखा? लाखा ने कुत्ते पर लाठी से प्रहार क्यों किया? सेठ ने चिट्ठी में क्या लिखा था? चिट्ठी पढ़कर बंजारे पर क्या असर हुआ? निम्नलिखित पात्रों की जानकारी संक्षेप में दीजिए। राधनपुर के सेठ। तो એનો જવાબ અહીંયા છે મિત્રો। સ્ક્રીનશોટ લઈને અથવા તો વિડિયો લેક્ચર પોઝ કરીને લખી લો। ત્યાર પછી લાખા બંજારા। ઓકે, હવે વાર્તા લખવાની છે। તો અહીંયા લખેલી છે, ધીમે ધીમે આપણે સ્ક્રોલ કરતા જઈશું જે તમારે જોવાનું છે।